वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिग्विजय सिंह के गढ़ में जमकर बरसे। सीएम यादव ने दिग्विजय पर निशाना साधा और कहा कि राजगढ़ की जनता आपको आशीर्वाद दिया है। आप राजगढ़ को कहां से कहां तक पहुंचा सकते थे, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने राजगढ़ को सदैव कुचलने का प्रयास किया, दबाने और डराने का प्रयास किया। मित्रों, कांग्रेस तो अपने कर्मों से मरती जा रही है। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देख लो, लगातार पतन से पतन और पतन की तरफ जा रही। पिछली बार 2019 में तो एक बस में भर लो इतने सांसद बचे थे, खाली एक बस की सवारी थी। अब टेम्पो भी नहीं मिलेगा, इनका ये हाल हो गया। राजगढ़ में जहां भविष्य में बड़ी संभावना है, लेकिन अतीत में भी इस राजगढ़ ने आशीर्वाद ऐसा दिया कि ये आप कहां से कहां राजगढ़ को पहुंचा सकते थे। लेकिन राजगढ़ के साथ जो व्यवहार हुआ था, बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। राजगढ़ का नुकसान, लोग नेता तो बन गए राजगढ़ से, सांसद तो बन गए थे पहले, लेकिन पहले बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने सदैव राजगढ़ को कुचलने का प्रयास किया, दबाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया। ये सारा पाप, सोतेला व्यवहार, सही शब्द बोला किसी ने। राजगढ़ की धरती इसी बात के लिए नहीं बनी थी। राजगढ़ ने तो दिल खोल करके आपको आशीर्वाद दिया था, लेकिन राजगढ़ के अंदर ये कुंडालिया बांध, ये मोहनपुरा बांध, ये मेडिकल कॉलेज, ये पहले क्यों नहीं आ सकते थे जब आप आपकी सरकार थी। ये पाप अगर किसी के माथे पे है तो उनके माथे पे जो फिर हाथ जोड़ने आपके बीच में आए, बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। क्योंकि देश का ये अभी चुनाव मेरा, आपका, इनका, उनका, मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि हमारा किसी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में फैले हुए कीचड़ के अंदर कमल खिलाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर सुशासन को स्थापित करने वाला चुनाव है। इस देश के नागरिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर हमारे बहुदलीय संस्कृति, बहुधर्मी संस्कृति, अनेकता में एकता वाली संस्कृति, इस भाव के उदात्त भाव को, मानवता को स्थापित करने के लिए दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने वाला सब चुनाव है। और ऐसे में हमारे 56 इंच का सीने वाला ही व्यक्ति इसका नेतृत्व कर सकता है।